हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच लोग उनके सपोर्ट और विरोध में उतर रहे। ऐसा ही मामला आरा से सामने आया है, जहां हिंदू संगठनों ने सभा कर उनके प्रति अपनी एकजुटता दिखाई। आरा के रमना मैदान में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और एबीवीपी के लोगों ने संयुक्त रूप से समर्थन में सभा की और नेताओं ने कहा कि कोई भी नुपुर शर्मा का बाल भी बांका नहीं कर सकता। वहीं गोपालगंज के हथुआ बाजार में प्रशासन की अनुमति लिए बिना रैली निकालना कार्यकर्ताओं को भारी पड़ गया। नुपुर शर्मा के समर्थन में रैली निकालने को लेकर बजरंग दल के 5 नामजद एवं 50 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई। अगली खबर, गया में सरकारी और गैर सरकारी स्कूल 20 तारीख से खुलेंगे। जिले में भीषण गर्मी को देखते हुए डीएम त्यागराजन ने गैर सरकारी एवं सरकारी स्कूलों की गर्मी छुट्टी बढ़ा दी है। अब स्कूल 20 जून से खुलेंगे। डीएम ने 18 तक स्कूल को बंद रखने का फरमान जारी किया है। इसे सख्ती से पालन कराने का आदेश भी दिया गया है और कहा गया कि अब 18 के बाद 20 को यह स्कूल संचालित होंगे। जिले में बेतहाशा गर्मी पड़ रही है। पूरा जिला भयंकर लू की चपेट में है। गया जिले के लोग घरों में भी गर्मी से बेहाल हैं, घर के बाहर तो और भी बुरा हाल है। अगली खबर, 24 घंटे में ही पलट गई सरकार, बिहार में टीईटी करवाएंगे। बिहार के मंत्री ने कहा कि टीईटी हम करवाएंगे। बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा बीटेड बंद करने के सरकार के फैसले के बाद काफी आलोचना हुई। इस बीच शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बीटेड बंद नहीं होगा। आपको बता दें कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने आधिकारिक पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को लिखा था, जिसमें बीटेड बंद करने की बात कही गई थी। इसके बाद राजद सहित अन्य पार्टियों और विभिन्न शिक्षक संघों ने पुरजोर विरोध किया था। अब शिक्षा विभाग ने अपनी सफाई दे दी है। अगली खबर, सेना की नई भर्ती स्कीम के खिलाफ मुजफ्फरपुर में प्रदर्शन हुआ है। बक्सर में रेलवे ट्रैक और बेगूसराय में नेशनल हाईवे किया गया जाम। सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का बिहार में विरोध शुरू हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा अग्निपथ योजना की घोषणा करने के अगले ही दिन जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो चुका है। प्रदर्शनकारियों ने बक्सर में रेलवे ट्रैक जाम किया। मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर में आगजनी की गई। इसके अलावा आरा में भी जमकर बवाल मचाया। पुलिस और जीआरपी ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन वो योजना को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। अगली खबर, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव के सरकारी आवास में चोरी। तेजप्रताप यादव अपने 2M स्टैंड रोड स्थित आवास से लाखों रुपए के सामान की चोरी की बात कबूली है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव अपने 2M स्टैंड रोड से राबड़ी आवास शिफ्ट हो गए थे। इसके बाद आवास पर चंदन कुमार रह रहे थे। इसी दौरान तेज प्रताप यादव की गैरहाजिरी में चंदन ने 27 मई को ही लाखों का सामान और कैश लेकर फरार हो गया। पूरे मामले को लेकर सचिवालय थाना में लिखित शिकायत तेज प्रताप यादव के द्वारा दी गई है। अगली खबर, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी एकता की कोशिश को लगा धक्का। ममता बनर्जी की बैठक से तेजस्वी यादव ने बनाई दूरी। देश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए एकीकृत विपक्ष का एक प्रत्याशी देने की कोशिश चल रही है। इस मुद्दे पर विचार करने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में बैठक बुलाई है। खास बात यह है कि बैठक में विपक्ष के कई बड़े चेहरे नहीं दिख रहे। AIMIM एवं आम आदमी पार्टी ने बैठक से दूरी बनाई है। वहीं बिहार से राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधि के रूप में तेजस्वी यादव ने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। अगली खबर, बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे। 14 के बाद 15 जून को भी 26 संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इनमें अकेले पटना में 17 मामले सामने आए और स्वास्थ्य विभाग ने जारी रिपोर्ट में बताया कि मंगलवार के बीच विभिन्न जिलों को मिलाकर 1,33,019 कोविड टेस्ट किए गए और जिसमें से 17 समेत 28 रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। कोरोना संक्रमण के 28 नए मामले मिलने के बाद प्रदेश में इस बीमारी के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 137 हो चुकी है। अगली खबर, बिहार में 9वीं से 12वीं के लिए ई कंटेंट तैयार करवा रहा शिक्षा विभाग। मोबाइल पर मिलेगी सॉफ्ट कॉपी। बिहार में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए ई कंटेंट तैयार किया जाएगा। इसको लेकर बिहार बोर्ड ने विशेषज्ञों की टीम बनाई है। ई कंटेंट में सारे विषयों को शामिल किया गया है। जिला शिक्षा विभाग कार्यालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक बिहार बोर्ड के द्वारा 9वीं से 12वीं तक के सभी विषयों का ई कंटेंट तैयार किया जा रहा। गर्मी की छुट्टी तक स्कूलों को ई कंटेंट उपलब्ध करवाने के साथ ही सभी विद्यार्थियों को उनके मोबाइल पर भी सिलेबस की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करवा दी जाएगी। मालूम हो कि 9वीं से 12वीं तक की किताबों की कमी आए दिन विद्यार्थियों को होते रहती है। इसी को दूर करने के लिए ई कंटेंट अब राज्य सरकार मोबाइल पर ही उपलब्ध करवा देगी।
अगली खबर, बिहार पुलिस ने 2 साल पहले जारी सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के तबादले संबंधित आदेश को रद्द कर दिया है। साल 2020 में तत्कालीन डीजीपी ने तबादले का यह आदेश लागू किया था। अब मौजूदा डीजीपी एसके सिंघल ने उस आदेश को रद्द करने का फैसला किया है। इस संबंध में फरमान भी जारी कर दिया गया है। अब पुलिसकर्मियों के तबादले 2 साल पहले जारी हुए आदेश संख्या 315 प्रति 2020 के तहत नहीं होंगे। बिहार पुलिस का पूर्व में जारी तबादला का आदेश रद्द करने की वजह डीजीपी ने यह बताई कि उसमें राज्य सरकार की सहमति नहीं थी। इस आदेश में जरूरत के मुताबिक संशोधन करने को लेकर डीजीपी ने गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भी भेजा था। अगली खबर, बिहार में आज से 15 अगस्त तक नदियों में मछली पकड़ने पर रोक है। बिहार में 15 जून से 2 महीने तक मछली पकड़ने यानी मछलियों के शिकार पर रोक रहेगी। मछलियों के प्रजनन में सुविधा के लिए यह रोक लगाई गई है। 15 अगस्त तक राज्य की सभी सदाबहार नदियों में मछुआरे मछली नहीं पकड़ पाएंगे। इससे प्रदेश में मछली उत्पादन प्रभावित होगा और बिहार सरकार जल प्रबंधन अधिनियम 2006 के तहत हर साल 2 महीने मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाती है। 15 जून से 15 अगस्त तक मछलियों का प्रजनन का समय होता है। इस दौरान मछलियां नदियों और तालाबों के किनारे आ जाती है। इससे उनका शिकार आसान हो जाता है। इस समय एक मछली 1 लाख मछलियों को जन्म देती है। अगर प्रजनन के समय मछलियों का शिकार हो जाता है तो इससे जलाशय में उनकी संख्या खत्म होने का खतरा भी बरकरार हो जाता है। अगली खबर, सिवान में पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा SH90 पर निर्माण कराए जा रहे रोड ओवर ब्रिज कर्टन लॉन्चिंग कार्य की वजह से सिवान में लोगों को उमस भरी गर्मी में घंटों पावर कट का सामना करना पड़ेगा। बाकायदा पूर्वोत्तर रेलवे ने SLDC पटना से पावर कट की अनुमति ले ली है। पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि 16 जून से लेकर 19 जून तक रोड ओवरब्रिज के गार्डर लॉन्चिंग कार्य होंगे, जिसकी वजह से प्रातः 9 बजे से लेकर 1 बजे तक सिवान में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। अगली खबर, जनसंख्या नियंत्रण कानून के सवाल पर जेडीयू बीजेपी आमने सामने है। जदयू ने एनडीए की पार्टनर भाजपा को 2 टूक जवाब दिया है। जनसंख्या नियंत्रण के सवाल पर जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि जन जागरूकता और शिक्षा के विकास से ही जनसंख्या पर नियंत्रण हो सकता है और ये भी कहा कि जनसंख्या के सवाल पर बिहार की नकारात्मक छवि बनाई जा रही। ये भी कहा कि जनसंख्या को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यही मॉडल सफल मॉडल है। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार में जनसंख्या पर नियंत्रण राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहा। और ये भी कहा कि कानून बनाकर जनसंख्या नियंत्रण को सफल नहीं बनाया जा सकता है। नीरज कुमार ये बातें जदयू कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। अगली खबर, देश में कोरोना केस एक दिन की गिरावट के बाद फिर से बढ़ने लगे। पिछले 24 घंटे में 8,826 नए केस सामने आए हैं। कुल एक्टिव मरीजों की संख्या भी 52,000 के पार पहुंच गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की एक स्टडी के मुताबिक कोवैक्सीन बूस्टर डोज लगाने पर कोरोना से मुक्ति मिलने की उम्मीद है। अगली खबर, दुनिया भर में वायु प्रदूषण का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी ने अपने सालाना एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स में कहा कि भारत में दूषित हवा से लोगों की उम्र औसतन 5 साल घटती जा रही। वहीं दुनिया में यह आंकड़ा 2.2 साल है। बांग्लादेश के बाद भारत दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की पूरी 1.3 अरब की आबादी गंदी हवा में सांस लेती है। वहीं 63% लोग ऐसे हैं जो बेहद खतरनाक वायु प्रदूषण का शिकार बन रहे। पूरे देश में हवा का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन के सुझाए हुए स्तर से बेहद ही खराब क्वालिटी की बताई जा रही। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर